भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरा सदिश राशि जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशि क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, प्रतिरोध, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि सदिश राशि क्या है। सदिश राशि जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या है? जिसमें परिमाण व दिशा, जिसको दर्शाने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि। आइए इन सब के उदाहरण को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपका सदिश कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। यहाँ पर ट्रिक लिखी है सदिश। तो पहले एक बार मैं फिर से आपको सदिश बता दे रहा हूँ। सदिश ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिसमें परिमाण व दिशा दोनों आ जाए उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण आए, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब इसका मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया, लेकिन इन सबके उदाहरण की याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो सदिश राशि जिसमें व आता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें व नहीं आता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण, वेग में व आया तो ये एक सदिश राशि हो गई। विस्थापन में भी व आया, ये भी सदिश राशि हो गई। बल व की तरह ये भी बना है, ये व बना था, फिर हमने इसमें ऐसे खींच दिया, तब ये क्या हो गई? बा बन गया। लेकिन ये क्या है? इसको हम अपवाद के रूप में भी मान सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण में व आया, ये सदिश राशि है। संवेग में व आया, ये सदिश राशि है। आवेग में व आया, सदिश राशि है। अब दूसरी ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में क्षेत्र या तीव्रता आ जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है तो भी ये सदिश राशि। अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लिखा होता तो भी ये सदिश राशि होती। गुरुत्वीय क्षेत्र लिखा है तो ये सदिश राशि है। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता लिखा होता तो ये भी सदिश राशि होती। फिर विद्युत क्षेत्र लिखा है, अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता तो भी ये सदिश राशि होती। अदिश राशि जिसमें व नहीं आता उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, अब इसमें आधा व आया। दूरी, समय, चाल, आयतन, इन सब में व नहीं आ रहा है। घनत्व, इसमें व आ रहा है लेकिन हम इसको अपवाद के रूप में याद रखेंगे। फिर क्या है? दाब, कार्य, ऊर्जा, इन सब में भी व नहीं आया। शक्ति, प्रतिरोध, चालकता, इन सब में व नहीं आया, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है। अब आवेश और घनत्व में व आया, अब इनको हम क्या है? घनत्व को अपवाद में रख सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा को अपवाद में रख सकते हैं, लेकिन आवेश, विभव, इसमें भी व आ रहा है। लेकिन हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो विद्युत से संबंधित मात्रक या शब्द वाली होती हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आवेश हो गया, प्रतिरोध हो गया, चालकता, विभव, ये सब विद्युत से संबंधित हैं, तो इनको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए अदिश राशि को। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। हमने आपको बताया अदिश राशि के बारे में। अदिश को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसके हमने आपको कुछ उदाहरण बताए, ये उदाहरण लिखे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं इन सारे उदाहरण को। फिर इसके बाद हमने बताया सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं।
फिर इसके बाद हमने आपको इसमें के भी कुछ उदाहरण बताएं। फिर इसकी एक ट्रिक बताई, ये ट्रिक लिखिए, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब तीसरा, प्रदिश राशि। विद्युत धारा प्रदिश राशि क्यों है? हम आपको बता रहे हैं कि ये विद्युत धारा प्रदिश राशि क्यों है। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। इसको 12th इन स्टैंडर्ड तक इसको हम अदिश राशि के रूप में पढ़ते हैं, यानी 12 क्लास के बच्चे इसको अदिश राशि पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन इस एग्ज़ाम में इसको प्रदिश राशि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमने इसको नोट में डाल दिया कि ये प्रदिश राशि विद्युत धारा। अगर ऐसे आप क्लास 12th के नीचे पढ़ रहे हैं तो इसको आप अदिश राशि में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो इसको प्रदिश राशि के रूप में जानेंगे। तो विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, परंतु फिर भी यह प्रदिश राशि क्यों है? क्योंकि दो धाराओं का योग सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए ये प्रदिश राशि है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। पहला था हमारा अदिश राशि, अदिश, जिसको हमने जाना इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा था हमारा सदिश राशि, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशि क्या थी? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता थी, उसे अदिश राशि हम कहते हैं। जिसको व्यक्त, और सदिश राशि क्या है? जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के उदाहरण क्या थे? द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश आदि। सदिश राशि के उदाहरण क्या थे? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, चुंबकीय बल क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इत्यादि।